हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब जो लोग भी इस मूवी को थिएटर में देखने जाएंगे या फिर देख चुके हैं, वो इसकी एंडिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो भूल भुलैया 3 की जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भूल भुलैया 3 की एंडिंग से रिलेटेड बात करेंगे और क्या इसके अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन था या फिर ये फ्रेंचाइजी आगे कंटिन्यू होगी या फिर नहीं होगी, हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसे कि मैं एंडिंग के बारे में और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, तो उसको ध्यान से सुनना। तो मूवी की कहानी हमारे रूह बाबा के अराउंड घूमती है, जहां पर इस बार रूह बाबा का आमना सामना होता है रियल मोंजुलिका से। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि मोंजुलिका एक नहीं बल्कि दो मोंजुलिका हैं। अब कैसे हमारे रूह बाबा मोंजुलिका को भगाते हैं या फिर नहीं भगा पाते हैं, इसे जानने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। अब अगर आप मूवी का छोटा सा रिव्यू मांग रहे हैं तो वो आपको आगे मिलेगा। अब हम चलते हैं सीधा मूवी की एंडिंग के ऊपर। अब यहाँ से मैं स्पॉइलर वार्निंग दे दूं क्योंकि आगे भर के स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप अपना मजा खराब नहीं करना चाहते तो वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और मूवी को देखिए, उसके बाद आकर एंडिंग फिर से समझ लेना। तो मूवी की एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा जैसे की पूरी मूवी में ये सस्पेंस बना हुआ था कि रियल मोंजुलिका कौन है, और इसी के चलते मूवी के अंदर हमारे रूह बाबा भी इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि आखिर रियल मोंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित है या फिर विद्या बालन है। तभी हमारी तृप्ति डिमरी को रियल मोंजुलिका की फोटो मिल जाती है, लेकिन उस फोटो के ऊपर विद्या बालन पेंट फेंक देती हैं, जिसकी वजह से वो फोटो गंदी हो जाती है और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कार्तिक आर्यन माधुरी दीक्षित के ऊपर शक कर रहे होते हैं, वहीं पर तृप्ति डिमरी विद्या बालन के ऊपर शक कर रही होती है कि ये मंजुलिका है या फिर ये मंजुलिका है। वहीं पर एक न्यूज आती है कि वो जो इमेज है मंजुलिका की वो साफ होकर आ चुकी है। तो जैसे ही तृप्ति डिमरी वो इमेज देखती है, तभी हमें एंट्री दिखाई जाती है बहुत ही हॉरिफाइंग स्टाइल में विद्या बालन की, जो की माधुरी दीक्षित की चोटी पकड़कर उन्हें हवा में उड़ा ले जाती हैं। और इमेज में देखने को मिलता है कि रियल मोंजुलिका विद्या बालन है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है क्योंकि वो रियल मोंजुलिका नहीं है। तो मूवी की एंडिंग में कार्तिक आर्यन विद्या बालन को मंजुलिका समझकर उनके आसपास एक घेरा बना देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विद्या बालन ही मंजुलिका है। और वहाँ पर विद्या बालन जैसे ही बेहोश होती है, यहाँ पर माधुरी दीक्षित अपना रूप बदल लेती है और हंसती है कि मैं रियल मंजुलिका हूँ, तुमने गलत मंजुलिका को जला दिया। अब यहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, लेकिन अभी तो कंफ्यूजन शुरू हुआ है। मैं क्लियर करता हूँ। विद्या बालन जैसे ही होश में आती है, वो माधुरी दीक्षित से कहते हैं कि अपने असली रूप में आ जाओ और सबको सच बताओ कि असली मंजुलिका कौन है। तब विद्या बालन कार्तिक आर्यन से कहती है कि ना ही मैं मंजुलिका हूँ और ना ही वो मंजुलिका है, मंजुलिका कोई और है। और सडनली माधुरी दीक्षित के अंदर से एक आत्मा निकलती है, वो आत्मा ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सब लोग मिलकर कहते हैं कि अपना मास्क हटाओ और हमें अपना चेहरा दिखाओ कि आखिर रियल मंजुलिका कौन है। अब आप लोग ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि रियल मंजुलिका आखिर में निकलते हैं कार्तिक आर्यन। नहीं नहीं नहीं, हमारे रूह बाबा नहीं, यही तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। हमारे रूह बाबा नहीं, प्रेजेंट टाइम लाइन से 200 साल पहले एक राजा हुआ करता था, उसकी एक संतान थी जो कि डिट्टो कार्तिक आर्यन के जैसे दिखा करती थी, और उस राजा की 2 बेटियां भी थी जो कि डिट्टो माधुरी दीक्षित और विद्या बालन जैसी दिखती थी। तो इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ था, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का। और वो जो राजा का बेटा था उसको इन्होंने जिंदा जलाकर मार दिया था। अब क्यों मार दिया था? तो राजा अपने बेटे को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे के अंदर बीच का रास्ता था, ना ही वो पूरी तरह से लड़का था और ना ही लड़की। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। उसे डांस करने में बहुत ही मजा आता था, और जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है तो वो उसे क्रोध में आकर जिंदा जला देते हैं और उसी लड़के की आत्मा मंजुलिका बन जाती है। अब वो जो आत्मा थी उसका रियल नाम था देवेंद्र नाथ, जो कि उस राजा की संतान था। तो मूवी के अंदर कोई भी मंजुलिका नहीं है, और यही बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था लोगों के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन था। तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला, जहाँ पर हमसे ऐसी बातें की जा रही थी कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो अब बात करते हैं कि क्या इस मूवी के और भी पार्ट्स आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, अब भूल भुलैया 4 नहीं बनेगी, और मेरे हिसाब से बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी फ्रेंचाइज को आप कितना ही खींच लोगे, इतना इनफ है यार। अब अगर बात करें ऑनेस्ट रिव्यू की, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बस एक टाइम पास मूवी है, और ये एक फैमिली बेस्ड मूवी भी है। तो आप अपने टाइम पास के लिए और थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए इसे देखने जा सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।